Hello, so I'm shooting this video at 1:45 and it's 1st October and I'm making this video after a long time because मतलब time नहीं मिल रहा था थोड़ा बहुत and I was so busy. I'll tell you. I'm I'm uploading this video after a long time because काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी जैसे अभी अभी गरबा से जस्ट आया हूँ मैं. So I am the coordinator of the event, मतलब ओवरऑल इवेंट, मतलब जो पूरा इवेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मेरा है इस बार का. दिस वॉज समथिंग बिग चैलेंज टू मी क्योंकि आज तक मैंने कुछ क्योंकि आज के पहले ये सब मैंने कभी किया नहीं है एंड एकदम से और एक अचानक से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, लाइक गरबा ग्राउंड डेकोर करना. प्लस द थिंग इज दिस इज द ओनली इवेंट. सो बेसिकली दो स्पॉट है, एक मेन फुटबॉल ग्राउंड है एंड अदर इज मेस का आउटसाइड वाला एरिया. सो दुर्गा पूजा की मूर्ति और स्थापना वहाँ पे होती है, पूजा आरती सब वहाँ पे होगा और जो गरबा एंड जो स्पीकर वगैरह लाइटिंग डेकोर सब होगा वो गरबा ग्राउंड पे होगा, राइट. सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे हैंडल करना था एंड देर वर वेरी फ्यू पीपल टू हेल्प मी बिकॉज एक साइड पे थिएटर भी चल रहा था और उसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेटेड थे तो वहाँ पे लोग जा रहे थे, तो उसके कारण यहाँ पे हेल्प करने नहीं आ पा रहे थे. काफ़ी इंसाइट्स मिले, रिस्पॉन्सिबल काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. सो या दिस वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू मी बिकॉज इसमें पूरा दिन रात चली जाती है, लाइक परमिशंस लेना होता है एडमिन से. जो भी सोर्सेस होते हैं वो एक बार जो भी सोर्सेस होते हैं वो चेक करने होते हैं, कुछ बाहर से लाना तो वो चेक करना पड़ता है. एंड दिस कैंपस इज़ लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम द मेन सिटी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट समथिंग इंस्टेंटली. लाइक अगर सिटी में ही कुछ हमारे कैंपस होता सो आई कैन इजीली गेट द रिक्शा एंड ऑल दैट थिंग, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. आप यहाँ पे बाहर जाओगे मेन गेट के बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा लाइक जस्ट खाली एरिया है, पूरा गांव है एंड डेट्स इट. ऑटो की कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं. यहाँ रैपिडो भी नहीं चलता, ओला नहीं चलता, अमेज़ोन नहीं चलता. अभी रिसेंटली जोमेटो स्विगी आना शुरू हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है. एंड फ्लिपकार्ट चल रहा है विच इज़ वेरी ऐसे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं. लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है कि सेकेंड हैंड चीज़ें आ जाती है या रीयूज चीज़ें आ जाती है. सो दिस इज दिस दिस आर सम स्ट्रगल्स जो यहाँ पे कैंपस में है फिलहाल. ओके, सो आज एक्चुअली मैं मेरे सीनियर को रखने गया था, सजल को, रेलवे स्टेशन. एंड आते वक्त मुझे स्कूटी पर अकेला आना था, राइट. एंड थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, सो आई थॉट कि कहीं पे रुक के थोड़ा कहीं पे रुक जाता हूँ. एक मस्जिद है, मोती मस्जिद नाम का है. एंड मैं सोचा ऐसे रैंडमली कि मैं सोचा कि वहाँ जाके देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है ना. तो वहाँ पे मैं खड़ा था, बारिश हो रही थी. एक मुसलमान अंकल थे, एक मुस्लिम अंकल थे. तो मैंने ऐसे ही बात की कि हेलो भैया कैसे हो, नमस्ते, ऐसा वैसा. तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से हो, मैं कहा गुजरात से. मतलब थोड़ी बहुत बातें हुई, 5-10 मिनट. फिर उन्होंने बोला कि क्यों यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब मस्जिद पे क्या कर रहे हो. मैंने बोला कि सी मुझे ना ऐसे घूमना अच्छा लगता है, लाइक. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू कि मुझे सोलो ट्रैवल अच्छा लगता है एंड आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. लाइक जैसे आज मस्जिद गया, राइट. तो अचानक से मेरा प्लान हो गया कि आज मैं नमाज़ पढ़ना सीखूंगा. आई डोंट नो. सी आई बॉर्न इन हिंदू फैमिली, राइट. बट आई बिलीव इन ऑल गॉड्स. लाइक मैं ओमनिज़म हूँ, लाइक मैं ओमनिज़म में बिलीव करता हूँ. लाइक मेरे लिए अल्लाह भी सेम है, मेरे लिए भगवान भी सेम है, मेरे लिए जीसस भी सेम है. लाइक मेरे लिए अल्लाह, गॉड, जीसस सब एक समान है. मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ. आई एम सो मैं कुछ मेरे मेरे बिलीफ ऐसे है. सो मैं वहाँ पे गया एंड आई आई ऐसे सो मैंने ऐसे ही अंकल को बताया कि आई वांट टू, मतलब मुझे नमाज़ पढ़नी है. तो ही वॉज लाइक कि तुम हिंदू हो. मैं कहा हाँ मैं हिंदू. बोल रहे तो तुम नमाज़ पढ़ोगे. मैं हाँ मैं पढ़ूंगा. बोल रहे तुमने कभी गए हो मस्जिद में. मैं कहा हाँ गया तो हूँ. एंड ही वॉज लाइक कि क्या तुम पहले मस्जिद गए हो. मैं कहा हाँ मैं गया हूँ, काफ़ी बार गया हूँ,
बट कभी नमाज के टाइम पे मैं नहीं गया, ना मैंने अजान सा ना मैंने ना मैंने अजान सही से सुनी है। सो आज एक्सप्लोर करना था यूं ही, आज आज मन हुआ तो मैं चला गया। एंड ही वॉज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे लोग होने चाहिए कि काइंड कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया कि यू नो ही वॉज सो काइंड एंड ओपन माइंडेड। उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर करी कि कुरान में ये सब लिखा ही नहीं गया जो तुम सुनते हो मुसलमान के बारे में, या गीता में ये सब नहीं लिखा गया जो हम लोग सुनते हैं हिंदूज के बारे में, राइट? कि इसको मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, इसको हेट करो, उसको हेट करो, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना? सारे धर्मों में सारे जो भी उनके पृष्ठ थे या जो भी उनके मेन थे, उन्होंने सही सही लिखा है। कुछ ऐसा अलग धर्मों को हेट करना या ऐसे कुछ है ही नहीं उसमें, राइट? सो ये काफ़ी सारी हमारी डिस्कशन हो रही थी, एंड ही वॉज लाइक कि अगर दिस इज ऐसे ये जो सेपरेशन किया है वो इंसानों ने ही किया है। सो लाइक बहुत अच्छी हमारी रिलीजियस टॉक हो रही थी। एंड ही सेड कि यार मुझे थोड़ा थोड़ा जाना पड़ेगा। एंड ही सेड कि लाइक मुझे थोड़ी देर जाना पड़ेगा, यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी को तो एडमिट किया था, तो उनको कुछ हेल्प करने जाना था। ही सेड कि देखो मैं वादा तो नहीं कर रहा, बोल रहे कि हमारे में वादा करना और उसको ना निभाना इज ऐसा बड़ा जुल्म होता है, कि वादा कर रहे हो तो निभाना पड़ता है। सो ही वॉज लाइक कि मैं देखो यार मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि हमारी फिर से मुलाकात होगी। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई हिंदी और उर्दू में बात करे मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई उर्दू या प्योर हिंदी में मुझसे बात करे। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग, इतना रिस्पेक्टिंग लगता है, इतना अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, कानों में मज़ा आता है, मन करता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। सो ही मतलब वो बंदा ऐसा था कि बहुत अच्छे से बात करे। हिज नेम वॉज मोहम्मद, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास उसका नंबर है, मैंने नंबर ले रखा है उसका, राइट? मोहम्मद फैज़ल, हाँ ही वॉज द गाय, मोहम्मद फैज़ल। वो काम करते थे ब्रोकर का। सो हमने ये सब भी बातें करी। तो फिर भी मैं 10-15 मिनट वहाँ पे बैठा, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, वो सब किया मैंने। एंड अगेन एक अंकल आए नमाज के टाइम पे, इट वॉज 4:30 अराउंड समथिंग। एंड ही वॉज, मैंने ऐसे ही वापस से उनको भी अप्रोच किया कि भैया मैं नमाज़ पढ़नी है मुझे, क्या आप सिखा सकते हो? एंड ही वॉज लाइक ठीक है, मतलब थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे। एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही फर्स्ट ऑफ ऑल सॉ दिस टैटू ऑन माई हैंड, राम लिखा हुआ है। मतलब पहले तो उनको पता नहीं चला कि मैं हिंदू हूँ। मुझे अब ऐसे देखा, थोड़ा ऐसे ऐसे स्कैन किया मुझे, एंड उन्होंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पे टैटू है, राम लिखा हुआ। एंड ही वॉज लाइक तुम्हें नमाज़ पढ़ना है पक्का? मैं कहा हाँ पढ़ने। बोले ठीक है आ जाओ अंदर, मैं बताता हूँ। बोल रहे ऐसा हो तो नहीं आता तो बोले कि ऐसा हो तो आप साइड पे बैठ जाओ, देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है फाइन। और इतना सुंदर था, अंदर जाके लोग ऐसे हाथ पैर धोते हैं, फिर ऐसे टोपी पहनते हैं, इतना शांत, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। इट वाज सो नाइस, इट वाज सो ब्यूटीफुल फॉर मी। सो बस आज वहाँ पे था, घूमा फिरा, एन्जॉय किया, अच्छा लगा काफ़ी। फिर वो जो अंकल थे उनका नाम था हयात, काफ़ी 65 उनकी एज थी, 65, है ना? उनका पोता भी था एक छोटू सा। काफ़ी सारी हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने काफ़ी सारी बुक सजेस्ट करी कि अगर तुम्हें और इस धर्म के बारे में जानना हो तो इसमें ये बुक है, मतलब कुछ तो बताया था। और काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई कि और बातें हुई कि और इनसे भी काफ़ी सारी और इनसे भी काफ़ी सारी रिलीजियस बातें हुई कि यू you नो know, अगर तुम्हें कोई भी धर्म को सही से जानना है तो लोगों से मत पूछो, जो लिखा गया है असलियत में उसको पहचानो, है ना? उसको जानो, वो ज्ञान प्राप्त करो कि जो सही में लिखा गया हो। ऐसा नहीं कि किसी के और के मुंह से सुन रहे, किसी के कहे गए शब्द से हम सुन रहे, क्योंकि वो काफ़ी मैनिपुलेटेड होता है। मतलब फिर उन्होंने बताया कि हिंदू क्या है, मैंने कहा धर्म है। ही वॉज कि ही वॉज मतलब उन्होंने पूछा कि हिंदू क्या है, मैंने कहा धर्म है। बोल रहे नहीं धर्म नहीं है, वो लोग है जहाँ हिंदुस्तानी बसते हैं, है ना? हिंदुस्तान, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। आई वॉज सो शॉक्ड कि 65 की एज में उनको मतलब काफ़ी सारे इंग्लिश, मतलब आई वॉज सो शॉक्ड कि इतनी एज पे उनको इतना सारा अच्छा नॉलेज भी है और काफ़ी ओपन माइंडेड भी है। बिकॉज
मतलब आपने भी ये चीज़ें कभी नोटिस की होगी कि जो पुराने ख्यालों वाले लोग होते हैं, लाइक आपने भी ये चीज़ें नोटिस की, आपने भी आपने भी काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें ये नोटिस की होगी कि जो भी अपने दादी दादा होते हैं या पेरेंट्स की एज के होते हैं या पेरेंट्स की एज से भी अबव जो होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी रूटेड होते हैं कि ये है मतलब है, ऐसा ही है, क्यों है आई डोंट नो, मतलब क्या है क्यों है पता नहीं, बस है ऐसा वाला। दे डोंट पुट सम दे डोंट रियली पुट द लॉजिक्स इन इट, राइट। बट ये जो अंकल थे, हयात अंकल, मैंने उनसे काफ़ी सारी बातें की। uh, तो उन्होंने समझा कि हिंदू हिंदू धर्म नहीं है, धर्म है सनातनी। और हिंदू जो है वो उनको कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। बोल रहे हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया, बोल रहे पंजाब में नदी है इंदस करके, है ना। पोर्टुगल यहाँ पे आए, उनको उनकी लैंग्वेज में आई को एच ऐसा कुछ तो उन्होंने बताया, आई आई डोंट रियली रिमेम्बर, कि इंदस को वो लोग हिंदस कहते थे, और हिंदस से नाम पड़ा हिंदुस्तान, है ना। और हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते हैं। बोल रहे वो अंकल ने बोला कि वैसे मैं धर्म से मैं मुसलमान हूँ पर मैं भी हिंदू हूँ। बोल रहे यहाँ पे जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे हिंदू है ना। जैसे पाकिस्तान के लोग होते हैं उसको पाकिस्तानी कहते हैं, अरब के लोग होते हैं उसको अरबी कहेंगे, वैसे हिंदुस्तान के लोग को हिंदू कहेंगे। मैं कहा हाँ ये बात तो सही है, मतलब अभी तक हम लोग वही समझते थे कि हिंदू इज़ अ धर्म, बट हिंदू इज़ समथिंग कि वहाँ के लोग को बोला जाता है, राइट, कम्युनिटी को कहा जाता है, नॉट कम्युनिटी बट द पीपल हु लिव्स इन हिंदुस्तान आर कॉल्ड हिंदूज, राइट। आई 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 वेरी मच एग्री विद द लॉजिक, राइट। अब कितना सही है कितना गलत आई डोंट नो, है ना, क्योंकि ये भी उन्होंने कहीं से सुना होगा और मुझे शेयर कर रहे हैं। सो एनीवेज द एक्सपीरियंस वाज सो नाइस। ओके, सो बेसिकली मैंने ओके सो अभी के कुछ अपडेट्स कि मैंने क्लास जाना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। सबमिशंस थे मिस हो गए, शायद एक दो मॉड्यूल में मेरी बैक लगी है। बिकॉज यार देखो बात ऐसी है ना कि मॉड्यूल्स ऐसे थे कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लाइक वो पैटर्न मेकिंग होता था, मतलब जैसे कि कुर्ता है, राइट, तो इसका ये आर्म होल होता है, चेस्ट लाइन होती है, सेंटर लाइन में समझ ही नहीं आ रहा था। एंड फ्रेशर्स में ना, मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर का जब फ्रेशर हुआ था तब मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, तो उसके लिए मुझे घर जाना पड़ा था। सो आई वॉज देयर फॉर 1 वीक। अब एक हफ्ते बाद में यहाँ पे रिटर्न हुआ, और एक हफ्ते बाद में जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कैसे समझेगा कुछ भी, राइट। उसके कारण से मैं मेरे असाइनमेंट्स भी नहीं हो रहे थे, असाइनमेंट नहीं हुआ तो सबमिशन नहीं हुए, सबमिशन हुआ तो मार्क्स नहीं मिले, और ये सब बसड़ में पूरा मॉड्यूल ख़त्म हो गया, और इन सब चक्कर में पूरा मॉड्यूल ख़राब हो गया मेरा, ठीक है। और अभी एक मॉड्यूल चल रहा है हिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइन। पता नहीं कुछ रीज़न से फैकल्टी ने एक ही दिन में मॉड्यूल शिफ्ट कर दिया कि हम ये मॉड्यूल नहीं दूसरा मॉड्यूल पढ़ेंगे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्टीज दोनों दिन में नहीं गया। ये बातें मैंने मेरे दोस्तों से सुनी। सो या दिस वॉज समथिंग टू शेयर अबाउट। और हाँ, अभी दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। अभी कल और तीसरा दिन होगा, फोर्थ डे पे देर इज़ कल्चरल नाइट जहाँ पे सारे परफॉर्मेंसेस होंगे। एंड या डेट्स इट। नमस्कार, जय माता जी। Also, one more thing, I forgot to show this thing. Wait, see. So basically एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे जो हनी क्या कहते हैं, छत्ता जो होता है, मतलब हनी बी का, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वॉट एवर। सो दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी, एंड बिलीव मी दिस इज़ द वेरी 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 टेस्टी हनी जो आज तक मैंने चखा है ना। एंड यू कैन सी द थिकनेस ऑफ इट, लाइक आई डोंट नो कैसे बताऊँ, जस्ट अ सेकंड, या सी, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ इट एंड दिस इज़ द रियल हनी। इसमें देखो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी है, लाइक द हनी कोम्ब का वो छोटू सा, लाइक द हनी कोम्ब के पार्टिकल्स भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा।
So this is not as a filtered or any added sugar or something. This is the purest form of honey, और believe me this is the very delicious honey I ever taste. और इसको मैं मिलाता हूँ दूध के साथ और कुछ केले और बॉइल्ड एग, that's it, and that's the as a power meal of the day. Because ये सब कामों में ना, लाइक एज आई मेंशन कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इस इवेंट का, तो लाइक मैं पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ. कुछ टाइम तो मैं बाहर ही सो गया था, लाइक ग्राउंड पे सो गया था. हाँ, मतलब परसों ऐसा हुआ था कि आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द मैस. वहाँ पे मतलब मैस के ऊपर जिम है, सो वहाँ से हम लोग ड्रिप्स, मतलब वहाँ से हम ड्रिप्स लगा रहे थे. सो माई जॉब वॉज की एंड माई जॉब वॉज टू हैंडल द एंड माई जॉब वॉज टू एंड माई जॉब वॉज कि एंड मैं और मेरा काम था कि वहाँ पे और मेरा काम था कि वहाँ पे जो ड्रेप्स होते हैं उसको हैंडल करना है, पकड़ के बैठना था, राइट. एंड इट वॉज अराउंड 6 in the morning. मैं ड्रेप्स पकड़ के बैठा था, बैठे बैठे ही सो गया. और वहीं पे ऐसे लीन होके सो गया, लाइक ऐसे ऊपर काफ़ी पैसेज है बड़ा सा और उसके पीछे जिम है. तो मेरे दोस्तों ने पता नहीं मुझे उठाया नहीं उठाया, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि इतना ज़ोर से थका हुआ था, इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी मुझे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ सोया हूँ, कोई मेरे को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, कुछ भी पता नहीं था. एंड डोंट एंड आई डोंट इवन नो एंड आई डोंट इवन नो कि मैं कब उठ के, मतलब जिम बंद होता है यूजुअली मतलब जिम बंद होता है रात को, और मैं उसकी खिड़की से रात, मतलब समझ रहे हो, मैं नींद में खिड़की कूद के अंदर जाके सो गया जस्ट बिकॉज कि मुझे ठंड लग रही थी बाहर. और वहाँ पे वो जो ऐसे योगा मैट होती है वहाँ पे सो गया सीधा. एंड इट वाज समथिंग 9 or 9:30 जब क्लीनिंग स्टाफ वाले वहाँ पे आए, डोर ओपन किया जिम का, एंड आई वाज ऐसे लाइंग देयर स्लीपिंग देयर. उनको लगा कि कुछ हो गया मुझे, एंड दे केम टू मी एंड ऐसे उठाया, मतलब चेक किया कि मैं सही में जिंदा हूँ या गया फिर. मतलब दे वर सो स्कैर्ड कि, मतलब जस्ट इमेजिन ना कि आप ऐसे डोर खोल रहे हो, एक ऐसे बॉडी पड़ी है नीचे. सो या दिस वाज समथिंग. और इसके चक्कर में मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, लंच मिस हो जाता है, स्नैक्स मिस हो जाता है, डिनर मिस हो जाता है. आज भी डिनर मिस हुआ मेरा, और इसीलिए मैं ये दूध का सब जुगाड़ लगा रहा हूँ. हनी वनी सब है. तो आज का तो सेट है, अब कल का देखेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.